आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बंडोल के थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर एक बार फिर विवादों में गिरते हुए दिख रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मुख्यमंत्री के नाम से जो सीएम हेल्पलाइन बनी है उसमें शिकायत क्रमांक 12983667, हम फिर से बताते हैं, शिकायत का क्रमांक 12983667। इस नंबर की शिकायत दिव्यांश पांडे नामक एक व्यक्ति के द्वारा कराई गई थी। बंडोल थाना प्रभारी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दिव्यांश पांडे बनकर खुद ही शिकायत को बंद करा दिया। दिव्यांश पांडे का मोबाइल लेकर सूत्रों ने ये भी बताया कि बंडोल थाना के अंतर्गत ग्राम बोथिया निवासी दिव्यांश पांडे द्वारा बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर के द्वारा दर्ज प्रकरण में अपराधियों की गिरफ्तारी न करने एवं समझौते के लिए दबाव बनाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज की गई थी। शिकायत में असंतुष्टि जाहिर करने के कारण आवेदक दिव्यांश पांडे की शिकायत लेवल 3 अधिकारी अर्थात डीआईजी अनिल महेश्वरी के पास 9 जनवरी 2021 को पहुंची। उसके बाद थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर द्वारा आवेदक के घर ग्राम बोथिया जाकर उससे शिकायत वापस लेने पर का दबाव बनाने के आरोप भी लगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि आवेदक पर तरह तरह के दबाव बनाने के बाद दिलीप पंचेश्वर थाना प्रभारी बंडोल पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उनके द्वारा आवेदक दिव्यांश पांडे का मोबाइल लेकर उसके मोबाइल से 181 पर प्रार्थी दिव्यांश पांडे बनकर बिना आवेदक की सहमति के उक्त शिकायत को बंद करा दिया गया। इसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट हैं। 18 जनवरी 2021 का ये ऑडियो बताया जा रहा है। आवेदक दिव्यांश पांडे की शिकायत में जिनके द्वारा उनके पिता के साथ मारपीट की गई थी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करने की शिकायत उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा थाना प्रभारी बंडोल पुलिस और थाना प्रभारी बंडोल द्वारा आवेदक का मोबाइल छुड़ाकर, इस तरह के आरोप हैं कि उनका मोबाइल छुड़ाकर स्वयं ही मुख्यमंत्री के नाम से बनी सीएम हेल्पलाइन में अपने आप को दिव्यांश पांडे बताकर शिकायत बंद करा दी गई। अभी हाल ही में सिवनी जिले में पलारी चौकी प्रभारी हेमंत बावरिया पर भी एक आवेदक को सीएम हेल्पलाइन बंद कराने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी भी दी गई थी। इसके ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा हेमंत बावरिया को निलंबित कर दिया गया था, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया था। ये पूरा मसला अभी हम आपको बताते हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं कि उनके द्वारा जो ऑडियो वायरल हो रहा वो ऑडियो क्या है, इसके पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था वो ऑडियो क्या था, और इस पूरे मामले में थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर का क्या कहना है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। सीएम हेल्पलाइन के लिए 1 दबाएं, आय या मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए 2 दबाएं, शिकायत को बंद करवाने के लिए 3 दबाएं। कंप्यूटर में हमारा ऑनलाइन रहता है ना। ज्यादा जोर करते अच्छा है कि बढ़िया रिकवरी होगी।
जब तो ऐसे बोला नहीं था ना बंद कराने के लिए दबाव मत करो। नहीं सर करनी होगी। अभी कैसे बोल रहे हैं? नमस्कार सिविल प्रदीप बात कर रहा हूँ, बताएंगे किस प्रकार सहायता कर सकते हैं आपकी। हाँ भैया, शिकायत बंद अभी करा है लेकिन वो बता नहीं रहा, बंद नहीं हुई है। जी आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर। दिव्यांश पांडे जी अविनाश पांडे जी, नाम बदन धन्यवाद। जी। शिकायत नंबर बताइए। नंबर है 1298 जी 36 67 जी 67। जी जैसे आपकी शिकायत देख पा रहे हैं, 31 दिसंबर को आपने शिकायत दर्ज करवाई थी। जी 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 पुलिस संबंध में शिकायत है आपकी। जी जी हमारी हो गई कार्रवाई है, बंद कराना है सर, बता दिए सर। जी जी शिकायतकर्ता की सहमति के आधार पर शिकायत को बंद किया जा रहा है। तो अभी तो बोले थे बंद नहीं हुई थी। जी सर आपकी शिकायत को बंद कर दी गई, निश्चिंत रहें सर आप। जी जी, धन्यवाद फिर में संपर्क करने के लिए धन्यवाद सर। जी जी नमस्कार। देखो पर दूसरा नंबर बता दिए थे क्या? नंबर तो ये सुना आपने कि किस तरह से ये ऑडियो में शिकायत बंद कराने की बात कही जा रही है। ये शिकायत जो बंद कराने के लिए कह रहे हैं, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है कि थाना प्रभारी बंडोल दिलीप पंचेश्वर की आवाज़ है। ये ऑडियो की पुष्टि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया कतई नहीं करता है, पर जो चर्चाएं चल रही हैं, पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं, उस हिसाब से थाना प्रभारी बंडोल दिलीप पंचेश्वर के द्वारा इस ऑडियो, ये ऑडियो जो आपको दिख रहा है, जो आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है, इस ऑडियो में आवाज़ दिलीप पंचेश्वर की ही बताई जा रही है। अब हम आपको इसके पहले एक ऑडियो और वायरल हुआ था, उसके बारे में बताते हैं, और उसके बाद थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से बात की। उनका क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। इम्कान हो गया उससे क्या? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर। अरे भाई तुमको बताए थे साहब, बुलवाए थे, प्रजापति आए नहीं। मैं गई थी ना सर, आधार कार्ड लेके गई थी ना। अरे यार तुम क्या बताओ, कब आए थे? मैं आई थी मंगल के दिन, मंगल नहीं, शुक्रवार दिन गई थी सर शाम को। अरे वो कहाँ है तुम्हारे यहाँ भैया? क्या नाम उसका? झाम सिंह जे है, बात करा। पालक में थी उस पर आए। हाँ नमस्कार सर जी। झाम सिंह, तुम तो समझदार हो यार, हैं? जबरन में परेशान हो गए। जी सर। कहाँ है अभी दुकान तुम्हारी? दुकान है सर, मैं यहाँ पर मेथी, वो पालक और मेथी उचकर खेत में है हम। कहाँ, जैतपुर में? जी। अच्छा तो अभी जैतपुर में ही हो ना? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई तुमको प्रजापति साहब बताए होंगे ना क्या? जी आपको न्यायालय के शर्त अनुसार उसमें जमानत मिली है, ठीक है ना? जी। और सिस्टम ये होता है कि जो आवेदक होता है वो 181 लगाता है, ठीक है ना? जी। तुम समझदार हो इसलिए मैंने उस दिन समझाया था, लेकिन वो एक बालक था और तुम्हारे मैडम समझ नहीं रही थी, ठीक है ना? जी। और हम तो तुम्हारे से हमारी कोई पैतृक कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जानते हो, समझ गया ना? जी। हाँ ये तो तुम्हारी गाँव में सब एक दूसरे से जलते हैं, जी। और जलन भावना से नीचे दिखाने के लिए सब करवाते हैं, समझ गए? जी। और हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग है यार, समझ गए? जी सर जी। है ना? वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जहाँ पर आप बैठे हैं, समझ गए कि नहीं? जी। हाँ वहीं से आप 181 फिर से लगा दें, समझ रहे हो ना? इसका सिस्टम ये रहता है कि जो मोबाइल से फोन लगाते हैं अभी भी तो गैंग बन रही है और जी सर। बन रही है। पहले हाँ। ये भाई को समझाओ यार, मैं अगर तुम्हारे को सहयोग दूंगा, मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। हाँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको सहयोग दूंगा तो माधवचंद पटेल और कोई भी आदमी, उनका कोई भी आदमी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। ना समझ रहे हो? सुनिए सर जी, हाँ? ले गए हमारा। आप हमारी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। हाँ हाँ सर हमारी उस दिन सोमवार दिन जमानत हुई। हाँ। हम शाम को जब गाड़ी से चले आ रहे थे सर, तो वो गार्डर वाला का लड़का हमको ऐसा धमकी दे रहा था। मेरे को ये बताओ झाम सिंह, जी तुमने सर। धमकी जो तुमने आके रिपोर्ट लिखा है मेरे को बताए? सर हम यही समझते सर, ये लोग गुंडा पाल्टी कर दे, कहीं मार ना दे, इसलिए हम सब नहीं बताए क्या आपने मेरे को बताओ? नहीं बताए सर जी। तो गलती किसकी है? हमारी गलती सर। बोलो, गलत बोल रहा हूँ मैं? जी ये सर। मेरा नंबर है, इसको सेव कर लो आप, ठीक है? जी। आधी रात को भी अगर कोई घूरता है, आग दिखाता है, तो तुम दोनों पति पत्नी मेरे को फोन लगा देना,
ठीक है? जी साहब। हाँ, मैं बता दूंगा कि 100 नंबर में फोन कर दो, मेरे 4 पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, उठा के लाके गांड में बंधूंगा। वो तो ऐसा माहौल तुम्हारे खिलाफ बन गया था, समझ गया ना? जी साहब। क्योंकि वो चाहे किसने भी अनाज रखा हो तुम्हारे छत पे मिल गया, इस कारण से वो हो गया। नहीं तो तुमको कोई आंख नहीं दिखा सकता। और वो कौन गार्डर वाला है, तो उसकी रिपोर्ट लिखा के मेरे पास अभी शाम को लिखा, कल मैं उसको बंद करता हूँ मादर चौथ को, समझ गए? जी साहब। और डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, जाम सिंह, समझ गए? जी साहब। और इसमें देखो यार, तुम लोग शहर में धंधा करते हो, तुम्हारी पत्नी भी इतनी बढ़िया मेहनती है, तुम लोग जब करते हो तो इतना डरो मत, समझ गया ना? सर क्या हम 6 साल की उम्र से देख रहे हैं ना सर, इनको गुंडागिर्दी लूट मार, इनकी सिवाय अब आखिरी अब क्या करें हम? मेरी बात सुन रहे कि नहीं? जी साहब। मेरी बात पर भरोसा है या नहीं है? बोलो। जी साहब, है ना भरोसा सर? भाई मैं आकर टीआई हूँ, कोई भी बात होगा तो मैं तेरे को हेल्प करूंगा ना। जी साहब। जी। कोई बाहर का थोड़ी हेल्प करेगा, ठीक है? जी साहब। अब रही बात तुम्हारी बाइक को भी साउंड खोल के सुना दो, ठीक है? जी साहब। अभी तुम ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो सब्जी भाजी का कर रहे हो, तुम 5 बजे 6 बजे के बीच में दोनों पति पत्नी आ जाओ, एक आवेदन बना लो, ठीक है? जी साहब। और वो मादर चौथ के नाम से आवेदन दो लाके, ठीक है? जी। तुम गार्डर वाला है, समझ गए ना? जी साहब। समझ गए कि नहीं? जी। और ये मेरा नंबर सेव कर लो। जी साहब। जी साहब। हाँ, और मेरा वो नहीं है, इसका सिस्टम होता है। अबे देखो, आप मेरी बात मानेंगे, मैं तुम्हारा मानूंगा, इसमें कुछ नहीं होता। क्या होता है, आज की तारीख में कानून के हिसाब से तुम अपराधी हो, ठीक है? जी। हाँ? और अपराधी यदि कोई बात बोलता है तो उसको ऊपर से वो नहीं होता, वो तो वैसे भी अपराधी है तो सर हमने इसलिए 181 वापस नहीं लाऊंगी। क्या बोल रहे? कुछ नहीं सर। ये भाई को बताओ यार, ये ज्यादा उल्टी बात करती है तुम्हारी पत्नी यार, सुने क्या? ठीक है सर जी। हाँ जी। जान जी, मेरी बात समझे कि नहीं? जी साहब। अरे समझे कि नहीं? नहीं सर, समझ गया मैं साहब जी। हाँ, तो 181 लगा के आप उनको बता दो कि सर मेरी टीआई साहब से बात हो गई है, उसका बंद कर दो, समझ गए? जी पहली बात। दूसरी बात, तो पत्नी के साथ आओ और आके रिपोर्ट करो, ठीक है? जी सर। समझ गए कि नहीं? जी। हाँ, 6 बजे यदि तुम नहीं आते तो मैं आऊंगा खुद ही, जी। समझ गए ना? जी। अरे ये पागल है तुम्हारी घर वाली, सुनो तो इसको सुनाओ साउंड लगा के, ताकि सुन ले साहब क्या बोल रहे हैं, मेरी बच्ची जैसे है, समझ रहे हो? जी। अरे भाई 181 से कुछ भी नहीं होता, 181 एक सिस्टम है, ठीक है? सिस्टम है कि नहीं, बताना भाई। अब साहब मैंने कभी लगाया नहीं है, मैंने जीवन में ऐसा देखा ही नहीं हूँ ना सर ऐसा। तो आपको देख रहा है तू, अब तू को मर्द है तो तेरे को आगे आके बढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ना यार, जाम सिंह। जी। क्या? तो शाम को आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ और एक आवेदन दे लिखी, समझ गए? जी। हेलो, जी। समझ गए कि नहीं? जी साहब। अरे समझ गए कि नहीं? जी साहब। हाँ जी, समझ गया साहब। हाँ, मैं को तुमको डरा धमका नहीं रहा हूँ यार, है ना? हाँ, तो प्रेम मोहब्बत से बात हो रही है, ठीक है? जी। भाई तुम आधी रात को बोलोगे तो मैं ही आऊंगा यार, कोई नहीं आएगा, समझ गए ना? जी। हाँ हाँ, और तुम्हारी भाई को ये नहीं है कि 181 में हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन ये सिस्टम है। सर जी लगी रहने दो, जब तक मेरी चला तो मैं भी चलाऊं। अरे तू का इसका सिस्टम होता है ना, एक बार लगा दिया उसके बाद में तुम्हारी बात सुन लिए, सुनने के बाद उसको फोन लगाना पड़ता है, ये बोल रहा हूँ। अब तो समझते हो नहीं भाई। कोई बात नहीं, साजिश रच रहे हैं ये लोग, फिर ऐसे कह रहा है कोई भी चीज फेंक देना, फिर फंसा है जो झाम से। हेलो, सुनो, हेलो, मैं अभी तुम्हारे यहाँ, अभी तुम्हारा सब्जी भाजी तोड़ लो, अभी 5 बजे के बाद मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। कौन बोल रहा है, मैं वहाँ आमने सामने करा रहा हूँ गांव में, ठीक है? ओके, मैं आ जा रहा हूँ तुम्हारे गांव, ठीक? घर में देखो का चीज की कमी है, का चीज की है वो है, तुम सब चीज देखो मेरे साथ। आप जिस व्यक्ति से हेलो। तो ये था एक और ऑडियो जो बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर का बताया जा रहा है। अब हम आपको इसके बाद जो ऑडियो बताने जा रहे हैं वो ऑडियो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से जो थाना प्रभारी बंडोल दिलीप पंचेश्वर के द्वारा बात की गई वो अब हम आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो हेलो, बंडोल टीआई साहब बोल रहे हैं? जी नमस्कार टीआई साहब, एक कोई ऑडियो वो हो रहा है कि शायद आपने कोई एक शिकायत बंद कराई, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से बोल रहा था। जी जी, तो कोई एक शिकायत सीएम हेल्पलाइन में आपने ही किसी के नाम को बोल के बंद करा दी? नहीं, वो क्या था जी, ये 2 परिवार 2 भाई लड़े थे आपस में, जी ठीक है जी, और ये जो आवेदक है ये दिव्यांश घायल का लड़का है, जी है ना? जी,
तो इसको क्या था, वो उसका भी अपने पास यहाँ भी बात हो गई है, वो उनने बता भी दिया, उसका भी ऑडियो है अपने पास पहले से जी जो कई लोग क्या ब्लैकमेल कर रहे थे, समझ रहे हो? अच्छा जी 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 हाँ हाँ, तो वो पहले फिर उसने बता दी, नहीं साहब वो तो आपने नहीं, हमने बंद कराए हैं, और एडीपी मैडम से बात हुई और एडीपी मैडम ने बुलाई भी थी उनको। अच्छा हाँ, फिर ये दूसरे दिन एडीपी साहब के पास गए भी थे। अच्छा ठीक है? जी और उन्होंने बंद कराए थे। अब वो क्या होता है, जैसे किसी को नॉलेज नहीं रहता, जी ठीक है जी तो उनको बोल के बताया गया था कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है, ठीक है? अच्छा हाँ, तो उसका भी ऑडियो है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा आप लोग। जी 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 नहीं, एक्चुअली क्या है, जो ऑडियो अभी आया है ऑडियो, उस ऑडियो में सीएम हेल्पलाइन में फोन किया गया, सीएम हेल्पलाइन वाले ने होल्ड कराया, फिर उसने पूछा आपका नाम, कोई अग्रवाल क्या नाम बताया, जो भी बताया हो, जो है ना। नहीं, तो वो हमारे द्वारा नहीं है, वो सुनो अच्छा। तो वो हमारे द्वारा नहीं, लेकिन कई लोग हमारा बता रहे हैं, लेकिन अब उससे आवेदक से बात हो गई है, हाँ, ठीक है? हाँ। हाँ, आवेदक को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को नहीं, आवेदक को आपत्ति आवेदक को है अथवा नहीं, ये तो बात की बात है, शोध का विषय है। आवेदक को आपत्ति हुई है या नहीं हुई है, आवेदक की वाइस है या नहीं है, किसकी वाइस है, आपकी है अथवा किसकी है, ये तो सब अन्वेषण का विषय है। आवेदक को आपत्ति है अथवा नहीं, ये मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि किसी के नाम पर किसी के द्वारा फोन किया गया। आपत्तिजनक बात ये है कि आपका फोन लेके अगर मैं बात करूं, मेरा फोन लेके आप बात करें, और मैं बता दूं कि साहब मैं दिलीप पंचेश्वर बोल रहा हूं, मेरी आवाज अलग रहे, उसके बाद आप कहें कि साहब मेरी हमारा नहीं है वो, नहीं, मैं आपको ये बड़ा अवगत कराना चाह रहा था जी। वो हमको इसमें सफाई नहीं दे रहे हैं जी। उसमें हमारी कोई आवाज नहीं है, ना हमारे द्वारा बोला गया है, वो उनने तो खुद ही बता दिया कि नहीं साहब हमने बंद किया है। उसने बताया नहीं बताया, ये तो बात की अन्वेषण की बात है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक, है ना, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक ठीक, ओके। तो सुना आपने किस तरह से ये ऑडियो एक के बाद एक वायरल हुए, और इस पूरे मामले में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान दिलीप पंचेश्वर, थाना प्रभारी बंडोल, इनका क्या कहना था। सारी बातें आपके सामने हैं। थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर का कहना है कि आवेदक को इस मामले में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। यक्ष प्रश्न यही है कि आवेदक को आपत्ति है अथवा नहीं, ये मुद्दा नहीं, मुद्दा ये प्रतीत हो रहा प्रथम दृष्टया कि किसी का मोबाइल लेकर किसी दूसरे की पहचान बताकर, किसी दूसरे का नाम लेकर अगर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को बंद करा दिया जाए, तो सीएम हेल्पलाइन की अपनी खुद की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है, लाजमी है। वो भी किसी थाना प्रभारी के द्वारा उम्मीद की जानी चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के द्वारा इन सारे ऑडियोज़ की जांच कराई जाएगी और इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ये रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की ऑडियो बुलेटिन वीडियोस, मौसम के अपडेट, मनोरंजक वीडियोस आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा आप इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक ही बार करना है और कैसे करना हर वीडियो के आखिरी में हम बताते ही हैं। हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े।
ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।